कथा से आपको संस्कार मिलता है, जानकारी से आपको डिग्रियां मिल सकती है। कितने सारे डिग्री वाले लोग भी अलग अलग नशीली चीजों में, अलग अलग निचली हुई चीजों में जा रहे हैं। व्यास महर्षि के पास उनके शिष्य आए थे कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि इन युगों में मेरा जन्म हुआ है। कलयुग में अगर मैं जन्म लेता तो सिर्फ नाम जप से मुझे मोक्ष मिल जाता था। युग में अगर हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो उसका एक ही एक लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। श्री रामचंद्र को नहीं हुआ है, श्री कृष्ण को नहीं हुआ है, तो हम और आप जैसे सामान्य व्यक्तियों को ऐसा रूपांतरण कथा सुनने से भविष्य में कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कथा जिस शक्ति को देती है उस शक्ति से ही। कथा में उठना बैठना नहीं होता, कथा में उतरना होता है। श्याम जी की जन्म की इस नींव को यही वृंदावन में डाला था कि देवी हिडिंबा उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे खाटू श्याम आज के बर्बरीक खाटू श्याम बने हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं, आपको आज एक कथा विभिन्न होगा क्योंकि खाटू श्याम जी के कार्यक्रम में देश भर में देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 90% तो सिर्फ भजन और कीर्तन होते हैं। तो कथा का कथावाचक शायद उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। खाटू श्याम जी के कथा को, गाने तो काफ़ी प्रसिद्ध है और होते रहते हैं, लेकिन इस कथा के मूल्य को, इस मूल सिद्धांत को काफ़ी सारे खाटू भक्त जानते नहीं हैं। तो हम हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा, इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। हम स्लोगन तो दे देते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, लेकिन इसके पीछे मूल सिद्धांत क्या है, इसके पीछे मूल सिद्धांत क्या है। इसलिए हम एक कहानी सुनेंगे श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी का कहानी सुनेंगे। वृंदावन में जो बाल श्री कृष्ण थे, वृंदावन के बाल श्री कृष्ण थे, वो वृंदावन में समय घड़ी के हिसाब से नहीं होता था। वृंदावन में समय घड़ी के हिसाब से नहीं होता था, उधर गाय के चाल चलन से समय का पता चलता था। ये वाला गाय वाला झुंड कहाँ गया है, किस समय पर कहाँ पर है, उससे समय का पता चलता था। एक बार गायों की झुंड निकलने लगी, बाल कृष्ण और उनके सखा साथ में चलने लगे। तो सखा ने कहा कि इस गाय के साथ क्यों चल रहे हो, ये बूढ़ा हो गया है, ये गाय बूढ़ा हो गया है, इसका रोज का है जो बहुत ही तेजी से नहीं चल सकता, धीरे धीरे ही ये चलता है। तो कृष्ण ने कहा, अपने सखाओं को बोला कि आप चलते रहो, आप चलते रहो, मैं इसके साथ चलूँगा। कृष्ण उस बूढ़े गाय के साथ चलते रहे, चलते रहे। पूरे गाय बहुत ही आगे निकल चुके थे। फिर सखाओं ने फिर बुलाया कि हे भगवान कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम राजा कैसे बन सकते हो, अगर तुम इस रोग दृष्ट गाय के साथ अटक गए, तुम राजा कैसे बन सकते हो। उन्होंने कहा, राजा का पहला कर्तव्य होता है निर्बल के साथ रहना। तो वो साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। थोड़ी देर के बाद देखा तो एक अद्भुत चमत्कार हो गया। वो रोगवृष्ट गाय जिसकी आयु बहुत ज़्यादा थी, वो गाय तेज चलने लगी, वो गाय तेज चलने लगी, दूसरे गायों से भी तेज चलने लगी और अंतिम लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। तो सारे सखाओं ने, देखिए भगवान की लीला, भगवान की लीला। तब ये बहुत पुरानी बात है जब महाभारत का युद्ध भी ना हुआ, खाटू श्याम जी का अवतरण ना हुआ, बर्बरीक का जन्म ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये अंदाजा लगा दिया था कि कलयुग आएगा, पाप बढ़ेगा, काम क्रोध मद मोह वात्सल्य के पीछे लोग लगे रहेंगे और अपना नष्ट करेंगे, तो निर्बल का सहारा कौन बनेगा उस कलयुग में। तो उन्होंने कहा, सखाओं ने पूछा, ये चमत्कार कैसे हो गया। उन्होंने कहा, तुम तो बाल कृष्ण हो, तुम चमत्कारी हो, तुमने ही कुछ चमत्कार किया होगा, इस गाय को तुमने कुछ शक्ति दी होगी, वो चल पड़ा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि इस वृंदावन की भूमि पर, इस वृंदावन की भूमि पर कसम खा के मैं कहता हूँ कि मैंने कोई चमत्कार का प्रयोग नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उसका साथ दिया है।
मैंने उसका साथ दिया है, बस खड़ा रहा, उसको बोलता रहा कि तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लोग कमज़ोर इसलिए नहीं होते कि उनके पास शक्ति नहीं होता। लोग कमज़ोर इसलिए नहीं होते कि उनके पास शक्ति नहीं होता। लोग कमज़ोर इसलिए होते हैं उनके पास कोई साथ खड़ा नहीं होता, कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। जब उनके साथ कोई खड़ा हो गया तो कोई निर्बल नहीं रहेगा इस संसार में। और भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी की जन्म की इस नींव को यही वृंदावन में डाला था। उन्होंने यही वृंदावन में इस नींव को डाला था। उन्होंने कहा कि आज मैं इस गाय के साथ नहीं रहता। उन्होंने पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आज मैं उस गाय के साथ ना भी चलता तो शायद यह गाय रोज की तरह तेजी ना जाता, हर दिन की तरह अपमानों का सामना करता। लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस तरीके से उसके साथ आज खड़ा हूँ, इस कारण वृंदावन की भूमि बड़ी है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ इस धरती पर। वृंदावन छोटा हो जाता अगर मैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण खड़े होते हैं वहाँ वृंदावन होता है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसके साथ धीरे से नहीं न चलता तो वृंदावन छोटा हो जाता। और कलयुग में इतने बड़े वृंदावन के बाद भी इतने कठिनाइयाँ, इतने चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर वृंदावन छोटा होता तो आप समझिए क्या होता। तो खाटू श्याम जो कलयुग के सहारा है, उनकी नींव द्वापर युग में वृंदावन से हुई थी और धीरे धीरे बढ़कर आगे चली है। तो हारे का सहारा अगर कहते हैं हम, तो उसके पीछे सिद्धांत ये है कि जब भी आप हारे हो, टूटे हो, रूठे हो और विचलित हो, तो आप जाओगे खाटू श्याम के शरण में। वो बोलेगा हारे का सहारा मैं हूँ तुम्हारा सहारा, और तुम्हें सहारा दे दिया, तुम जीत गए, फिर क्या? तुम जीत गए फिर क्या होगा? तुम जीत गए तो क्या होगा? तुम्हें हर कोई हारे का सहारा तुमको बनना होगा। तुमको हर किसी समाज में चाहे कोई भी हो, अगर इस सड़क पे, भाग्यनगर के सड़क पे कोई भिक्षुक को भी आप देखते हो, भिक्षुक की हालत बहुत दया से होगी, लेकिन फिर भी उस भिक्षुक के पास भी कुछ होगा, वो किसी को मदद करे। वो भिक्षुक के पास भी कुछ होगा जिससे हमेशा धन ही नहीं, हमेशा मदद करने, सहारा करने और किसी के साथ खड़े होने के लिए हमेशा आप ये ना सोचना कि धन से ही वो हो सकता है। धन एक छोटी सी चीज़ है, वो जो इसके लिए कुछ भी नहीं है। किसने कुछ नहीं दिया तो धन तो वैसे तुमको दे ही दिया, इसके लिए धन कुछ नहीं है। मानसिक रूप से, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, बहुत सारे अवस्थाएं ऐसे जीवन में होती हैं जिनके कारण लोग बहुत ही हाय का जीवन निभाते रहते हैं, जीते रहते हैं। तो आपको किसी का मदद करना है तो धन का ही नहीं, काफ़ी चीज़ों में आप कर सकते हो। जब भी हारे का सहारा का सिद्धांत, मूल सिद्धांत ये है कि आप गए हो, आप हारे हो, आप टूटे हो, आप गए हो खाटू में, आपने अपना माथा टेक लिया, आप जीत गए, तो फिर क्या? आपको कहीं कहीं लोगों के हारे का सहारा आपको बनना है। और वही असली खाटू का भगत है जो जीतने के बाद दूसरे हारों को सहारा दे सकता है। अगर हमने ये ना किया तो ईश्वर प्राप्ति तो दूर की बात है। वही खाटू जो आपसे संतुष्ट होकर आपके हार को हराया है, खाटू वाला श्याम वो है जो आपके हार को हराता है। वो हार को हराने वाला भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा अगर आप किसी हारे का शोषण करोगे। अब किसी हारे का शोषण करोगे तो वो खाटू श्याम भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज हम समझते हैं कि देवी हिडिंबा जो कि खाटू श्याम जी के संरक्षण में, उनकी शिक्षा देने में थी, उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे खाटू श्याम आज के बर्बरीक खाटू श्याम बने हैं। तो कहानी उन दिनों की है। खाटू श्याम की प्रथम कथा तो सभी जानते हैं। हम आज उसे सीख जो है वो सीखेंगे। जब देवी हिडिंबा सभी जानते हैं कौन देवी हिडिंबा? जानते हैं?
तो देवी हिडिंबा भीम के स्पर्श के कारण दैत्य लक्षण से, राक्षस लक्षण से देवता के लक्षण को उन्होंने पाया है, देवताओं के लक्षण को उन्होंने पाया है। और वो सदियों तक तपस्या करती रही। उनके जीवन में तीन मूल लक्ष्य थे, एक तप, धर्म और शांति व सहायता। तप, धर्म, शांति व सहायता, वो 3 मूल लक्षण से उन्होंने सदियों तक तप करते रही और अंत में श्री कृष्ण, चतुर्भुजाधारी श्री कृष्ण प्रकट हुए। अंत में श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि हे देवी हिडिंबा, आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा तुमको सांसारिक जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ सभी लोग ध्यान से सुने। हम सोचते हैं कि सांसारिक जीवन में पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, संकीर्तन, निधि ध्यासन से मोक्ष कैसे मिलेगा। हम सोचते हैं जब देवी हिडिंबा ने एक संसारिक जीवन जीकर अंत में मोक्ष पाया तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो सांसारिक जीवन जीने से भी आप सही दिशा में जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा आपको सांसारिक जीवन जीना है। तो श्री कृष्ण के ऐसे कहने पर देवी हिडिंबा बहुत ही विचारित हो गई और उन्होंने कहा अगर मैं फिर से सांसारिक जीवन में चले गई तो इतने दशकों का मेरा तप क्या होगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यही तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति है। कलयुग में टूटे हुए, हारे हुए, मन से विचलित, पूरी तरीके से निचले हुए लोग रहेंगे और उनके उद्धार के लिए एक धर्मात्मा आपके जीवन में आएगा। उस धर्मात्मा का उद्धार करना ही आपके लिए सही होगा और उसी से आपका मोक्ष मिल सकता है। मौरवी को बर्बरीक का जन्म हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश दिखने लगा। शक्ति का उपयोग निर्बल के सहारा के लिए ही उपयोग होगा। बर्बरीक जी ने एक प्रश्न पूछा कि चाहते हुए उन्होंने एक चीज उनको नहीं सिखाया था, वो है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मुझे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। एक मार्ग है जो श्री कृष्ण जी ने मुझे बोला था, जब आपकी मृत्यु का कारण स्वयं परमात्मा बनेंगे। लेकिन माता हिडिंबा ने कहा ये कोई साधारण विषय नहीं है। बालक बर्बरीक ने उस दिन ये प्रतिज्ञा किया कि मैं इतना तप करूंगा, जो भी करूंगा, इसके लिए साधन करूंगा, ध्यान करूंगा, उस महादेव की सौगंध मैं शिव को इस धरती पर लेकर आऊंगा और उन्हीं के साथ मोक्ष को प्राप्त करूंगा।